हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। एमपी जो पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसके एनालाइज करेंगे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रह सकता है। अभी तक जो 8 जनवरी से और 13 जनवरी तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। आगे जिनके एग्ज़ाम है उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर आपको ठीक लगे तो इन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं और करना भी चाहिए आपको। ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो जिनका एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, आप जैसे ही एग्ज़ाम में जाते हैं, पेपर मिला आपको तो आप अटेम्प्ट करते हैं। शुरू में हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन टफ हों और वो आपका मूड बिगाड़ दें, कॉन्फिडेंस बिगाड़ दें। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है आपके, जैसे ही आपने पेपर अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन हार्ड है उसको आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको सर्किल कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस तरीके के जो एग्ज़ाम है उनमें क्या होता है कि आपको पूरा पेपर देखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से और 100 तक पहुंचना है। ये सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि टफ क्वेश्चन है छोड़ दीजिए, उसको आप बाद में देख लीजिएगा टाइम मिले तो। होता है ऐसे कि जो इजी क्वेश्चन है बाद में वो छूट जाते हैं और आपको उसका नुकसान होता है एग्जाम में ओवरऑल। इसलिए सबसे पहले पेपर को पूरा करना है। देखिए, जब आप एग्जाम देते हैं तो कई बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं पेपर को सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है, आप जल्दबाजी करते हैं तो आप गलतियां करते हैं। और जल्दबाजी में क्या होता है कि आप फोकस नहीं बना पाते हैं, 100% आपका फोकस नहीं बनता है। इससे कई बार इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं रहता है। उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पीड रखनी है लेकिन फोकस रखना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब बात करते हैं हम कुछ जो डेटाज हैं उनके बारे में। देखिए, ये जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का 2017 में जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें अप्रोक्सीमेट 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे और उसमें से लगभग 8 लाख बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। 2017 में 14,000 पोस्ट थी, 8 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। इस बार है जो लगभग 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और ये मान के चलिए कि 10 लाख के लगभग बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। इस बार ओनली 4,000 पोस्ट हैं, लास्ट टाइम से काफ़ी कम सीटें हैं। सो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं है लेकिन थोड़ी ज़्यादा ज़रूर जाएगी लास्ट टाइम से, कंपटीशन बढ़ेगा, ये तो आप मान के चलिए। अभी जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके सामने डेमो आ चुका है और इसको आपको सीरियसली लेना चाहिए कि जो 8 से 13 को एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इजीएस्ट लेवल क्या था पेपर का और टफेस्ट क्या रहा है, किस शिफ्ट का टफ रहा है, वो दोनों आपके सामने हैं। आने वाले एग्ज़ाम में यही लेवल रहने वाला है, ना तो इससे बहुत ज़्यादा इजी रहेगा ना बहुत ज़्यादा इससे टफ रहेगा, इसी के आसपास पेपर रहेगा आपके सामने। जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें अगर किसी एरियाज़ में आपको नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक को आप अच्छे से वापस से प्रैक्टिस कीजिए उस टॉपिक की, ताकि आप और अच्छा स्कोर कर सके। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है। अभी ये भी चर्चा है कि 2 से 2,500 के अराउंड, 2,000 से और 2,500 के अराउंड है जो वैकेंसीज बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है और जहाँ तक है बढ़ेंगी।
अब बात करते हैं हम कट ऑफ पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ मैं जो क्लियर कर दूं, इस एग्ज़ाम में प्रोसेस जो होगा कट ऑफ का वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा। नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि किसी शिफ्ट का पेपर टफ आया है और किसी शिफ्ट में पेपर मॉडरेट रहा है, इजी रहा है, तो एक इक्वल लेवल रहे उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाती है। वो सब्जेक्ट के, कैटेगरी के या नॉर्म्स के एक्सपर्ट होते हैं। वो एक एक सब्जेक्ट वाइज, शिफ्ट वाइज, डेट वाइज पूरा एनालाइज करेंगे आपके पेपर्स का, और उसके बाद एक कट ऑफ पे वो पहुंचते हैं कि किस कैटेगरी की किस पेपर में कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए। वो एक लंबा प्रोसेस रहता है, उस वो आपके हाथ में भी नहीं है एक्चुअली, तो इसमें आपको उलझना भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, किसी शिफ्ट में है जो क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ज़्यादा आ रहे हैं, सपोज मैथ्स के किसी शिफ्ट में ज़्यादा आ गए, किसी शिफ्ट में उतने क्वेश्चन नहीं आए, किसी में जनरल साइंस के ज़्यादा आ गए, किसी में उतने जनरल साइंस के नहीं आए। सो ये सब आपके हाथ में नहीं है, ना ही आपको इसमें कोई टेंशन लेना है। ये एक्सपर्ट कमेटी है जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा वो फॉलो करते हैं, और उसके बाद आपकी कट ऑफ निकलती है। अब बात करते हैं किस शिफ्ट का अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें टफ रहा है और किसी में इजी रहा है। बाकी तो इजी मॉडरेट ही रहा है लगभग, लेकिन जो टफ रहा है थोड़ा फर्क है, अबव द मॉडरेट रहा है, वो रहा है 10, 11 और जो 13 जनवरी को एग्ज़ाम हुए हैं उनमें। देखिए 10 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें दोनों शिफ्ट में ही पेपर अबव द मॉडरेट रहा है। 11 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी टफ रहा है, स्पेशली सेकंड शिफ्ट का। और 13 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी अबव द मॉडरेट रहा है पेपर, लेकिन 10 जनवरी वालों के दोनों शिफ्ट में ही पेपर बाकी जो 8 से और 13 के बीच एग्ज़ाम लगे हैं उनसे टफ रहा है। इसलिए जो मैं अभी कट ऑफ बताऊंगा एक्सपेक्टेड ये हो सकती है, वो आप 10, 11 और 13 वाले इससे कम ही मान के चलिए। अगर आपके इससे कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप है जो इसके आसपास हैं, आप उसी हिसाब से। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या है एक्चुअली कोई बता नहीं सकता है। नॉर्मलाइजेशन में किसी शिफ्ट में आपके 5 मार्क्स कम हो जाएंगे, किसी शिफ्ट में आपको 6 मार्क्स गेन होगा, बढ़ जाएंगे। वो एक नॉर्मलाइजेशन में ही क्लियर हो पाता है, पहले से उसको बताना इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। अब 10, 11 और 13 वाले ये मान के चलिए कि आपको मिनिमम 10 वाले तो 5 मार्क्स का आपको 5 मार्क्स प्लस ही फ़ायदा होने वाला है, 11 और 13 वालों का भी लगभग यही रहेगा, पर आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। ये कट ऑफ मार्क्स आपके लिए नहीं है, आप उसी हिसाब से ये कट ऑफ अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिए कि पेपर आपका कैसा रहा था, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे के आए हैं। अब बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी की। जो जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी, देखिए एक चीज़ और है, एग्ज़ाम से निकलते ही बहुत सारे चैंपियन क्या करते हैं कि वो 80 प्लस जो रिव्यू लेते हैं आपका बाहर, वो 80 प्लस 80 प्लस ही होता है सब। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वो 80 प्लस से 75 पे आ जाते हैं। और जब वो कोई क्रॉस चेक करते हैं किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट या गूगल करके आंसर की, तो फिर वो नियर अबाउट 70 टू 75 के बीच में आ जाते हैं। और वो ही लगभग इस बार आपकी जनरल कैंडिडेट्स जो मेल हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। देखिए इसमें जो एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसमें रनिंग में इतना कंपटीशन नहीं रहने वाला है, ज़्यादा कंपटीशन रिटर्न में ही है। जो फिजिकल है उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं जनरल फीमेल्स की। जनरल फीमेल्स की जो एक्सपेक्टेड हो सकती है वो इसी के अराउंड होने वाली है कहीं। पिछली बार ज़रूर कम गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पिछली बार मेल और फीमेल के बीच में 25 से भी ज़्यादा का गैप था, लेकिन इस बार ऐसा चांसेस नहीं है। हर कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि हम पहले से फिक्स कर लेते हैं कि जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी। हाँ, कट ऑफ कम जाती है, लेकिन इंटेलिजेंट हर कैटेगरी में होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में
68 टू 72 के बीच में ही कहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिख रहा है, जो ज़्यादातर बच्चों का बताया है। फीमेल की बात करें ओबीसी की, सो ये कहीं 55 टू 62 के अराउंड ये जाएगा। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। देखिए, कट ऑफ तो जनरल की ज़्यादा जाती है, जनरल से ज़्यादा नहीं जाती है, ये फैक्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात करें हम कैटेगरी वाइज, तो ओबीसी में बहुत ज़्यादा कास्ट है। ओबीसी में कंपटीशन काफ़ी रहता है। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में 65 प्लस ही जाने वाला है, और ये अराउंड 65 टू 70 के बीच में कहीं रहेगा। अगर आपके इसके +-2 मार्क्स भी हैं तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए आपके फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो वो ओबीसी के अराउंड ही कहीं 55 टू 60 के बीच में जाएगा। एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट है, इसका 60 +-2 मान के चलिए आप, ये रहने वाला है। ओबीसी गर्ल्स की फीमेल की बात करें तो ये 50 +-2 आपके स्कोर है, तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए फिजिकल के लिए। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी में भी 58 +-2 ये एक्सपेक्टेड है। एसटी फीमेल में एससी एसटी फीमेल का लगभग सेम ही रहने वाला है, ज़्यादा फर्क नहीं है। एक्स सर्विसमैन में हैं अगर आप, तो एक्स सर्विसमैन में 50 के +- ही ये आपका रनिंग के लिए फिजिकल के लिए कॉल पॉसिबल है। ये एक एक्सपेक्टेड है। कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा जितना आपको 80 बताया जा रहा है। 80 कोई कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि अगर वैकेंसीज 6000 हो जाती है या 6000 प्लस हो जाती है, तो अराउंड 30,000 प्लस बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे। तो 30,000 बच्चों में इतनी 80 के अराउंड कट ऑफ नहीं जाएगी, या 75 प्लस जाने के भी चांस कम है, लेकिन इसके बीच में कहीं कट ऑफ रहेगी। अब जिनका एग्ज़ाम है वो इसको देख के और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। फाइनल आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनका भी डिस्कस कर लेंगे, किस शिफ्ट का पेपर टफ रहा है, किसका इजी रहा है। और भी कोई आपके क्वेरीज हैं या कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन करें, उनको डिस्कस कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।